Hello everyone. This is the introduction class for exercise 6.3 of NCERT. सबसे पहले थ्योरम 6.3 है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, अगर उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो उसकी कोरेस्पोंडिंग साइड क्या होगी, सेम रेशो या किसी प्रपोर्शन में होंगी। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और अगर ऐसा है तो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.2 में क्या पढ़ा था। 6.2 में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, जो कि सबसे पहले ये थी, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं वो ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर इसकी किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे कि बी सी के पैरेलल हम एक लाइन ले लेते हैं डी ई, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता है, बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, डी ई के, ठीक है। जैसा थ्योरम में दिया हुआ था वैसे हमने ले लिया। तो ये जो लाइन है बी सी, ये क्या करती है, ए बी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट डी, और ए सी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ई, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो अदर टू साइड्स हैं, जो ए बी और ए सी हैं, ये क्या है, सेम रेशो में डिवाइड हुई है। किसने किया इसको सेम रेशो में डिवाइड, एक तो डी ने और एक ई ने। यानी कि हमें ये पता है किसी ट्रायंगल में इसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है डी ई, यानी कि बी सी के पैरेलल एक लाइन है डी ई, तो बाकी दोनों साइड्स को इसने क्या कर दिया, किसी प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है, सेम रेशो में। यानी कि ये हमें गिवन था, और हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाता है, ए डी बाय डी बी किसके इक्वल है, ए ई बाय ई सी, ठीक है। तो यहाँ से साथ ही एक और रिजल्ट हम यूज़ कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर सकते हैं, वन को ऐड कर सकते हैं ना, ए डी बाई डी बी प्लस वन इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस वन। जब हमने इसका एलसीएम लिया था तो ये क्या हो गया था, ए डी प्लस डी बी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, या फिर ऊपर कर दिया था ई सी प्लस। तो अब यहाँ पे देखो ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ से हमें पता लग गया था कि ए बी बाई डी बी या ए डी भी ले सकते हैं, क्या होगा, डी बी इक्वल टू ए ई बाय सॉरी ए सी बाय ई सी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली ये भी तो हो सकता है कि ए डी डिवाइड बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय ए सी। तो यहाँ से हमने, है ना, तीनों में से किसी भी एक रिजल्ट को यूज़ कर लिया था, एक तो ये, एक ये, और एक ये। हम कोई भी रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बीपीटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी थ्योरम का एक कन्वर्स था, जो कि क्या कहता है, इसी का कन्वर्स है, क्या है ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहता है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अब कोई लाइन है जो क्या करती है, इसकी दो साइड्स को किसी रेशो में डिवाइड करती है। हमने मान लिया वो लाइन क्या है, डी ई, ठीक है। तो इसकी दोनों साइड्स को ए बी और ए सी को क्या कर दिया, किसी प्रपोर्शन में डिवाइड किया है। यानी कि गिवन है ए डी बाई डी बी किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, हम क्या कह सकते हैं, डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी।
ठीक है, ये था छोटा सा रिव्यू 6.2 का। इसके बाद आते हैं 6.3 पे। एक्सरसाइज 6.3 में देखो, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल हैं सबसे पहले, एक तो है ट्रायंगल ए बी सी, एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी कि गिवन है हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, यानी कि हमें पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आगे देखते हैं। देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ए बी बाय इसकी ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ए बी बाय पी क्यू। इसी तरह से ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर एंड बी सी बाय क्यू आर। सॉरी, उल्टा लिख दिया, बी सी बाय क्यू आर। ठीक है, तो हमें ये तो गिवन था और हमें प्रूव करना है ये। तो कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहले एक समझाता हूँ छोटा सा, ध्यान देना। ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी साइड्स को क्या दिखाना है, प्रोपोर्शनल। और ये तो हमें गिवन था, ये तो हमें पता है कि ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें है ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या, जो ट्रायंगल ए बी सी है इसकी ए बी की जितनी साइड है, यानी ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ पे एक पॉइंट लेते हैं। यानी पी क्यू पे एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लेते हैं उसको एम। यानी कि हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट एम ले लिया, किसके बराबर, ए बी इक्वल टू पी एम। ठीक है, इसी तरह से पी आर पे एक पॉइंट ले लिया, पी आर पे एक पॉइंट ले लिया एन, सच दैट ए सी इक्वल टू पी एन। यानी कि ये जो ए सी है, ये जो ए सी है पी एन के बराबर लिया है। ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। क्या लिखेंगे, एंड ज्वाइन एम एन। दोनों को ज्वाइन करने से अब देखो, अब हमें क्या पता लग गया, एक तो ये देखो ए बी इक्वल है किसके, पी एम के। ठीक है, और पी एन किसके इक्वल है, ए सी के। और ये दोनों एंगल तो इक्वल ही थे, गिवन था ना एंगल ए इक्वल टू पी, सो दैट अब यहाँ से हमें पता लग गया था एक साइड ये वाला एंगल और ये वाली साइड, अगर ये तीनों इस ट्रायंगल के इक्वल हैं, यानी एक क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन। ठीक है, इसमें हमें क्या पता लग गया, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड ए सी जो है किसके बराबर है, पी एन के। तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल पी एम एन के। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हमें यहाँ से ये भी पता लगता है कि एंगल बी किसके बराबर आ गया, अब एंगल एम के। देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल आ गया ना, कैसे, बाय सी पी सी टी से। अब हमें ये पता लग गया ये एंगल इसके भी इक्वल था और ये एंगल इसके भी इक्वल था, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें ये जो लाइन एम एन है और एक है क्यू आर, एम एन और क्यू आर दो लाइन्स है और
पी क्यू को क्या मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ से हमें पता लग गया कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता लग जाता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो हमें पता लग गया जो लाइन एम एन है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। यानी कि हमें ये पता लग गया ये जो लाइन है एम एन ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें पता है एम एन पैरेलल है किसके, क्यू आर के, एम एन पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अभी अभी हमने किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो हम इस तरह से साइड्स का रेशियो क्या ले सकते हैं, इक्वल, ठीक है। यानी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शन में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे देखो, तो इसमें क्या होगा फिर, पी एम डिवाइड बाई एम क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन डिवाइड बाई एन आर, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या होगा, पी एम डिवाइड बाई एम क्यू इक्वल होगा किसके, पी एन डिवाइड बाई एन आर के। अगर यहाँ से ये इक्वल है तो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखो पी एम किसके इक्वल था, ये देखो पी एम किसके इक्वल था, ए बी के। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, ए बी बाई एम क्यू, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल्स के बीच का रिलेशन दिखाना था ना इसमें, तो हमने ये वाली ले ली। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हमने पढ़ा था पी एन किसके बराबर है, ए सी के। तो पी एन अगर ए सी के बराबर है तो हम पी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी इस पी एन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी, यानी कि ए सी बाय पी आर, ठीक है। तो ए सी बाय एन आर, सॉरी एन आर ये लिख सकते हैं। इतना बताओ समझ आया कि नहीं आया, आ गया। इसके बाद देखो देखो इसकी जगह पे है ना, हमें एक सीधा ये वाला इस रिजल्ट के बजाय हमें एक दूसरा रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं जिससे डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होएगा। देखो 6.1 में इसमें हमने क्या देखा था कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी किसके इक्वल होगा, ए ई बाई ए सी के, ठीक है। हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें क्या होगा, देखो क्या होगा, पी एम बाई पी क्यू और पी एन बाई पी आर, ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे, इसको छोड़ देना, क्या लिखेंगे, पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू पी एन बाई पी आर। और अभी अभी हमने पी एम की जगह क्या लिखा था, ए बी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन, और पी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, यानी कि ए सी बाई ए सी बाई पी आर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 1 लिया है। इसी तरह से हम ये भी तो प्रूव कर सकते हैं ना, देखो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स थी, एक तो ये थी, ये थी ए बी सी, और ये थी पी क्यू आर। तो जैसे हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ली थी, है ना, इसमें नहीं लेते, सॉरी इसमें लेनी है। देखो ऊपर क्या किया था, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ली थी, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लेनी है इस तरह से। तो जैसे हमने ऊपर वाले रिलेशन को प्रूव किया है वो उसी तरह से ये भी तो कर सकते हैं ना कि ए बी बाय, देखो ए बी बाय पी आर, ए बी बाय इसको ले लेते हैं डी और इसको ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, देखो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो
ये कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है ए सी बाई पी आर के, और ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना ये तीनों ही आपस में इक्वल है। देखो ए बी बाई पी क्यू यहाँ है, ए बी बाई पी क्यू यहाँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कह सकते हैं ना हम। तो यहाँ से तीनों इक्वल हो गए।